जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। और आज का दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी जान में खेलकर हमें ये आज़ादी दिलाई है। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा सत सत नमन। तो दोस्तों, आज सभी लोगों ने मोदी जी का लाल किले से संबोधन सुन लिया होगा। मैं भी सुन रहा था। उसके की पॉइंट्स, कुछ की हाइलाइट्स लेके आया हूँ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और ये बोला कि हमारी माताओं और बहनों का जिस तरीके से सुहाग उजाड़ा गया और हमने ऑपरेशन सिंदूर से उसका बदला लिया, उसका जिक्र किया। और ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए स्वदेशी वेपनों की तारीफ की और उनका गुणगान किया। और हमारे शत्रु देश यानी पाकिस्तान को धमकी दी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और अगर घुसपैठ करने की कोशिश की तो आगे भी हम ऑपरेशन सिंदूर की तरह कार्रवाई करते रहेंगे। यह एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्राध्यक्ष का बयान लाल किले से बोलना और पूरे दुनिया को सुनाना, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए दिल से सैल्यूट मोदी जी को। आज प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है दाम कम दम ज़्यादा। यानी कि भारत एक उच्च क्वालिटी का प्रोडक्शन करेगा, एक उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगा और उसे इंटरनेशनल मार्केट में कम से कम दामों में बेचेगा। मीन्स कि क्वालिटी बहुत हाई होगी लेकिन दाम बहुत कम होंगे, जिससे भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति बनेगा और अपनी क्वालिटी के दम पर पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करेगा। भाई, ये मिशन तो मुझे लगता है कि जैसे हमने अभी देखो बहुत से ऐसे मिशन किए हुए हैं, जिसका मैं एग्जाम्पल दूं तो जो हमारे इसरो ने काम किया है, इतने कम दाम पर सैटेलाइट को स्थापित किया है। तो ये क्या था? दाम कम दम ज़्यादा वाला काम था। तो उसी तरह सारे सेक्टर को आगे आने के लिए दाम कम और दम ज़्यादा की तर्ज पर काम करने को बोला है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमारे डिफेंस सिस्टम ने न तो एक मिसाइल या ड्रोन को हमारी टेरिटरी में घुसने नहीं दिया या कहें कि बाहर ही ब्लास्ट कर दिया था, उसी तरह हमारे सैन्य ठिकाने, रेलवे, मंदिर और आस्था के केंद्रों में प्रधानमंत्री जी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। इसके अंदर हम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम या कहें कि एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे कि अगर इस सेक्टर में किसी भी जगह कोई भी हमला हो या कोई भी हमला करने की कोशिश करे तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र एकदम एक्टिव हो जाएगा। और आपको पता है कि सुदर्शन चक्र जब भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली से निकलता था तो वो लक्ष्य भेद कर ही आता था। तो इसी की तर्ज पर मिशन सुदर्शन चक्र स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारे सिर्फ न सैन्य ठिकानों को बल्कि हमारे आस्था के केंद्रों, मंदिर, रेलवे और अस्पताल को भी प्रोटेक्ट करेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्दा उठाया जो लोग पूरा देश सुनना चाह रहा था, वो था घुसपैठियों का। देखो, हमारे देश में घुसपैठियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और घुसपैठियों के द्वारा भारत की डेमोग्राफी चेंज करने की बात कही जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से, ये कहेंगे कि किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से आज तक घुसपैठियों का मुद्दा नहीं उठाया था। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेमोग्राफी चेंज के लिए बारे में बोला कि किस तरह भारत की डेमोग्राफी चेंज कर दी जा रही है और हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीनें किस तरह घुसपैठिए लेके बैठ गए हैं। और मोदी जी ने यह भी बोला कि हम हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की स्थापना करते हैं जिसके
अनुसार हम तय समय पर घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेंगे और तय समय पर ही अपना टारगेट पूरा करेंगे। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें कि 2016 तक भारत में 2 करोड़ घुसपैठिए थे और आज के दिन अगर हम हिसाब लगाएं तो भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। भैया ये एक 5 करोड़ इतना बड़ा आंकड़ा है कि यूरोप की एक कंट्री की पॉपुलेशन नहीं है इतनी। तो इतने हमारे देश में घुसपैठिए रहते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा लाल किले से उठाया और उसमें हाई पावर कमेटी भी बिठाई है। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, मैं रोज कहता हूँ एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज कर लो। तो भैया अब मेरी तो कभी मानते नहीं थे आप लोग, घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैं रोज कहता था एक्सरसाइज कर लो, पसीना बहा लो। आज मोदी जी ने भी बोल दिया, वो भी लाल किले से, कि मोटापा, मोटापा भैया, हाँ, जिसको मैं रोज कहता हूँ कि मोटापा इस एक्सरसाइज से कम होगा, ये कर लो। चार दीवारी से बाहर निकलो, थोड़ा सुबह सुबह की हवा ले लो, ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाएगी तो आपको बेनिफिट ही देगी। तो आज उन्होंने बोला कि भैया तली भुनी चीज़ें कम खाओ, घर में तेल जो है ना, तेल वो 10% कम लेना शुरू कर दो। तो भैया उन्होंने विशेष ये पॉइंट बोला कि मोटापा भारत की समस्या बनने वाली है। हर 3 में से 1 आदमी मोटा होने वाला है अब बहुत जल्दी। तो भैया मैं तो कब से कह रहा हूँ, 2-3 महीने से हो गया लाइव करते करते कि मोटापा कम करो, अपना जो है रूटीन चेंज करो, सुबह एक्सरसाइज कर लो। डेली बात करता हूँ ना मैं डिसिप्लिन और रेगुलरिटी की, कि डेली ग्राउंड में जाओ, या सुबह नहीं जा पाते हो तो शाम को पसीना बहा लो। तो भैया आज मोदी जी ने वही कहा कि फिट रहोगे तो इंडिया भी फिट रहेगा। अगर भैया यंग पॉपुलेशन बीमार होगी तो देश भी बीमार हो जाता है। तो देख लो भैया, तली भुनी चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हो। मोदी जी ने बोला कि तेल खाना कम कर दो, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तली भुनी चीज़ें खाना कम कर दो। तो आगे तुम्हारी मर्जी भैया। भैया इस बार दिवाली में बल्ले बल्ले होने वाली है। मोदी जी ने व्यापारियों से कह दिया है कि दिवाली तक जीएसटी के सिर्फ 2 ही स्लैब होंगे, 5% और 18%। तो अभी तक जीएसटी के 5 स्लैब थे, तो अब दिवाली से सिर्फ 2 ही स्लैब होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूज़ सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं है, हमें भी भैया। जो चीज़ जो है 28% में थी, अगर 18% में आ जाएगी तो हमें भी चीज़ें सस्ती मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक राइट स्टेप है भैया इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अगर हमें अपनी परचेजिंग पावर बढ़ानी है तो कुछ हमें टैक्स कम करने पड़ेंगे। अगर टैक्स कम होंगे, वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो आम आदमी के भी उसको पकड़ के खींच लेगा, मीन्स खरीद लेगा। तो भैया अपनी इकोनॉमी बूस्ट होगी और हमें आर्थिक पग पर एक नई सफलता मिल जाएगी, यानी हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। तो भैया ये गुड न्यूज़ है जो दिवाली में आने वाली है। आज मैं भैया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ। जिस तरह वो अमर जवान ज्योति पे गई थी और भारी बारिश हो रही थी, जिस तरह उन्होंने भारी बारिश में जवानों को श्रद्धांजलि दी और सैल्यूट किया। मैं रियली कह रहा हूँ, मैंने वीडियो में पुतिन को देखा था, जिस तरह वो बारिश में जो है अपने जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। एक द्रौपदी मुर्मू जी को देखा। तो मैं राष्ट्रपति जी को दिल से सैल्यूट करता हूँ उनके इस काम के लिए, जिन्होंने बारिश की कोई परवाह न करते हुए अमर जवान ज्योति में जवानों को श्रद्धांजलि दी। आज तो भैया प्रधानमंत्री जी आरएसएस के बारे में लाल किले से बोल गए। भैया ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने आरएसएस के बारे में बोला कि उन्होंने माँ भारती के लिए निस्वार्थ
भाव से काम किया हुआ है और आरएसएस के गुणगान भी किए। तो भैया ये तो बड़ी बात हो गई। अब पता नहीं लेफ्टिस्ट लोग क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री जी जो है आरएसएस की तारीफ लाल किले से कर रहे थे। या आज की हॉटम हॉट जो बात मोदी जी ने की वो की कि हमें अपने देश का अपना जेट इंजन बनाना होगा। तो भैया ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास अपना रडार सिस्टम है, अपना हमारे पास अपना डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास अपना मिसाइल सिस्टम है, लेकिन हमारे पास जेट इंजन नहीं है। और वैसे भी हमारे पास 2 स्क्वाड्रन तो वैसे ही कम हो गए हैं अब फाइटर प्लेन के। तो मोदी जी ने कहा कि हमारे यूथ साइंटिस्ट, इंजीनियर, टैलेंटेड यूथ, और उन्होंने गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी बोला कि आप आगे आएं और जेट इंजन पर काम करें। तो भैया देखते हैं जेट इंजन के लिए अब नेक्स्ट बजट में कितना बजट एलोकेट होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने जेट इंजन की बात की और स्वदेशी जेट इंजन की बात थी की। तो हमारे यूथ को एक कहे कि एक चैलेंज दिया है उन्होंने। और मोदी जी ने एक बात कही थी जो किसान, मछुआरे और पशुपालकों के लिए की थी। उन्होंने बोला कि इन्होंने हमारे देश में देखो, वाइट रिवॉल्यूशन से लेके ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेके क्या क्या नहीं किया। तो एक हमारे राष्ट्रपति जी हैं ट्रम्प जी, तो वो चाहते हैं कि हमें नॉन वेज मिल्क पिलाना। तो उन्होंने साफ एक तरीके से ट्रम्प जी को लाल किले से बोल दिया कि भैया आपको जो है इन सेक्टर में एंट्री तो नहीं मिल सकती। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बोल दिया, डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका को बता दिया कि आप जो है कृषि, मछुआरे और पशुपालन में घुसने की कोशिश भी नहीं करिए, नहीं तो भैया अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा कदम था। और आज रात जो है अलास्का में ट्रम्प और पुतिन जी की मुलाकात होनी है। आशा करते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर रुक जाए और जो मीटिंग हो रही है वो सफल हो जाए। इसी के साथ आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और